नमस्कार दोस्तों, मैथ सॉटिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रतर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है। ये वही क्वेश्चन है जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रतर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है। दलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली। तो क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता भारत में निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है। तो कौन सी प्रणाली है, जाति व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद या मूल अधिकारी का संरक्षण। तो इसके अंदर क्या आता है, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है। तो कौन आता है, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार। तो विधिक अधिकार कौन सा बन गया है, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अभियुक्त का नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। अभियुक्त का नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन, विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। तो क्या माना जाता है, अभियुक्त का नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य, वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई। धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या रंग। तो किसके आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म के आधार पर दी गई। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे, 1976, 1971, 1972, 1975 या 1976। तो कब, 1976। ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 40वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां और 45वां। तो कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन बी। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था।
कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती है? 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14, 16, 17, 18। 14 है विधि के अनुसार समानता, ये तो सही है। 16 नंबर है समान अवसर, ये भी सही है। 17 नंबर उपाधियों का समापन। 18 नंबर सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो गलत कौन सा है? उपाधियों का समापन। अब है नेक्स्ट। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली। न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। किस किस को? एक तो संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, इन सभी को संशोधित नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से? यूएसए। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत। किस देश का? भारत। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? असम, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, केरल। तो कौन सा राज्य? केरल नहीं, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट। स्थानीय सरकारें आधार है। स्थानीय सरकार आधार है अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का, आरक्षण का। तो किसका? लोकतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में कितने थे? 7। कितने? 7। और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? तो किस अध्याय में दिए गए हैं? भाग नंबर 3। तो 1, 4 और 3, तो भाग नंबर 3। तो ये था आज हमारा संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हमने वही क्वेश्चन पढ़े जो पिछले सालों के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।